आइए पढ़ते हैं सिंदूर की होली नाटक के बारे में। सिंदूर की होली जो नाटक है उसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र। और सिंदूर की होली नाटक की प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। उसके बाद इसमें कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। और दृश्य कितने हैं, 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य है सुबह 9 बजे का, दूसरा दृश्य है सांध्य काल का, उसके बाद तीसरा दृश्य है 10 बजे रात्रि का। और एक ही दृश्य का स्थल है डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। ये भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक इस नाटक में एक ही दृश्य का स्थल है। ये जो नाटक है समस्या प्रधान नाटक है। ये भी पूछा जाता है कि सिंदूर की होली नाटक कैसा नाटक है, तो ये एक समस्या प्रधान नाटक है। अगर इसके पात्र देखें तो पुरुष पात्र में 7 हैं, ठीक है। मुरारी लाल जिनकी उम्र है 40 वर्ष, वो डिप्टी कलेक्टर थे। अन्याय के वो समर्थक थे, स्वार्थी थे और भ्रष्टाचारी थे। मनोज शंकर के पिता की हत्या करने वाला भी कौन थे, मुरारी लाल थे। केवल 8,000 रुपये के लिए मनोज शंकर के पिता की हत्या किए थे मुरारी लाल। मनोज शंकर के पिता मुरारी लाल का दोस्त था, ठीक है। और रजनीकांत के हत्या मामले में 40,000 रुपये लेने वाले थे मुरारी लाल। पूछा जाता है कि रजनीकांत के हत्या मामले में कितने रुपए लिए थे, तो 40,000 रुपये लिए थे। उसके बाद दूसरा पुरुष पात्र है रजनीकांत, जो कि भगवत सिंह का भतीजा है और उसका उम्र है 17-18 वर्ष, ठीक है। भगवंत सिंह तीसरा पुरुष पात्र है। ये रजनीकांत का चाचा है और रजनीकांत का हत्या करने वाला है। चौथा पुरुष पात्र है मनोज शंकर, जो कि मुरारी लाल के मित्र का बेटा है। फिर है माहिर अली, मुरारी लाल का मुंशी है। उसके बाद है हरनंदन सिंह। इसके बारे में लिखा है नाटक में कि ये जो है रजनीकांत के बाप का मामा का लड़का है। उसके बाद 7वां पुरुष पात्र है डॉक्टर, जो कि चंद्रकला का चिकित्सा करने आया था। तो ये हो गए 7 पुरुष पात्र। उसके बाद स्त्री पात्र में 2 ही आते हैं, एक मनोरमा, दूसरी चंद्रकला। मनोरमा का उम्र है 18 वर्ष। 10 वर्ष की उम्र में वो विधवा हो गई थी, ठीक है। वो मुरारी लाल के साथ रहती थी। मुरारी लाल जो है मनोरमा से प्रेम करता था और मनोरमा चंद्रकला की विरोधी थी। चंद्रकला दूसरी स्त्री पात्र है, वो नाटक की प्रमुख पात्रा है। चंद्रकला की उम्र जो है 20 वर्ष है और 20 वर्ष की उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। किसकी विधवा, रजनीकांत की विधवा। वो मुरारी लाल की बेटी है, रजनीकांत से प्रेम करती है। मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग से सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। कौन, चंद्रकला। नाटक का विषय भी आता है क्वेश्चन में, तो क्या क्या है, भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था है, निस्वार्थ और आदर्श प्रेम है, विधवा का चित्रण है, जमीन जायदाद को लेकर पारिवारिक विवाद है और निर्दोष की हत्या है। भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि जैसे भगवंत सिंह आके पैसा देता है मुरारी लाल को, ठीक है, कुछ ना कहने के लिए। उसके बाद निस्वार्थ और आदर्श प्रेम अगर देखेंगे तो जो चंद्रकला जो है जिस तरह से रजनीकांत से प्रेम करती है वो निस्वार्थ और आदर्श प्रेम है। उसके बाद विधवा का चित्रण जो है मनोरमा का है, ठीक है। जमीन जायदाद को लेकर पारिवारिक विवाद अगर है तो वो भगवंत सिंह को दिखाया गया है। फिर निर्दोष की हत्या, यहाँ पे मनोज शंकर का पिता भी होगा और रजनीकांत भी, ठीक है, दोनों के दोनों निर्दोष थे, निर्दोष की हत्या। फिर महत्वपूर्ण कथन बहुत बार पूछा जाता है, तो देखिए, मुझे उस बात का बड़ा दुख है, मनोज जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुत जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। ये मुरारी लाल का कथन है। और किसको कह रहा है वो, माहिर अली को, क्योंकि मनोज शंकर के पिता को मुरारी लाल ने मारा है। ये जो बात है ये
और किसको पता था? माहिर अली को पता था। इसीलिए मुरारी लाल ये कथन माहिर अली से कहता है। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता, ये मुरारी लाल ने चंद्रकला से कहा है। तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो और तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं, ये भगवंत सिंह ने हरनंदन सिंह से कहा है। जंगल में दो शेर नहीं रहते, कहार मेरे यहाँ काम करते हैं इसीलिए उसके यहाँ भी करें। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है, भगवंत सिंह ने हरनंदन सिंह से कहा। किसके बारे में कहा? रजनीकांत के बारे में। परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है, ये कहता है मुरारी लाल भगवंत सिंह से। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है, मुरारी लाल ने भगवंत सिंह से कहा। इस शैतान की कार्रवाइयों से घबराकर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा है। कच्ची उम्र में गिरस्ती का बोझा पड़ गया, ये माहिर अली ने मुरारी लाल से कहा। संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है, मुरारी लाल ने माहिर अली से कहा। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता, बस यही कानून है, ये मुरारी लाल कहता है माहिर अली से। ये इम्पोर्टेंट है, आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। तुम्हारा व्यंग्य बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी, चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं, यही तो लोग नहीं समझते, मनोरमा ने चंद्रकला से कहा। चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है जैसे अभी हंस पड़ा है। चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर, चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। ये क्वेश्चन भी आता है कि रजनीकांत का जो चित्र बनाई थी कौन? मनोरमा। तो मनोरमा उसका नाम क्या रखी थी कि यौवन के द्वार पर, लेकिन चंद्रकला क्या नाम रखी? मृत्यु के द्वार पर। चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा, चित्र में तो वह मरा नहीं, मनोरमा ने चंद्रकला से कहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और या किसी और बह उठता था, चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। संसार की सोधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वो तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है, समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र। संसार का सुख तो यही इन्हीं वस्तुओं में सीमित है, मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा। कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना, कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी, मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा। यह भी इम्पोर्टेंट है, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना, कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी, मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा। सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, यह सब कुछ सत्य हो उठता, मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा। पुरुष आंख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में, मृत्यु सैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है, मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वो तो भयंकर है, मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है, वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहाँ लेस मात्र भी जगह नहीं है,
उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। मैं विधवा हूँ। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ, तभी मैं किसकी बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की? मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी। मैं विधवा हूँ और तुमको भी विधुर बनना होगा। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। किसी को गोली मारना यदि वीरता है, तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तो तब मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मनोज शंकर ने मुरारी लाल से कहा। मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मुरारी लाल ने मनोज शंकर से कहा। चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझ में पुरुषत्व ना था या मुझ में वह कला व कौशल ना था जिससे 1 और 1000 चंद्रकला आंचल पसार कर भीख मांगती हैं। मेरे पास केवल एक वस्तु ना थी, रजनीकांत की मुस्कान में जो जादू था। मनोज शंकर ने मुरारी लाल से कहा। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। मनोज शंकर ने मुरारी लाल से कहा। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। मनोज शंकर ने मुरारी लाल से कहा। मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिए कि तब डॉक्टर ना थे। मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। मनोज शंकर ने डॉक्टर से कहा। ना तो मेरा कोई अपना जीवन है और ना अपना आदर्श। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि ना तो मेरा कोई अपना जीवन है और ना अपना आदर्श। ये मुरारी लाल का कथन है। पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और कठोर से कठोर सत्य यही है। स्त्री इसलिए दुखी है और पुरुष इसी को स्त्री का अधिकार समझता है, और इसीलिए पुरुष और स्त्री के अधिकारों की अलग अलग पैमाइश हो रही है। मनोरमा का कथन है। शिव ने जैसे विष पचा लिया, उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो। इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा। सारा संसार मरता है, एक और मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। मनोज शंकर ने चंद्रकला से कहा। तुम्हारा आदर्श मेरे सामने है। तुम 8 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी और मैं आज 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही हूँ। तुम्हारा निभ गया और मेरा नहीं निभेगा। चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई। मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई। चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। पुरुष की 4 हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वो उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकी। चंद्रकला ने मनोरमा से कहा। अब नाटक का सारांश देखते हैं। भगवत सिंह और अपने भतीजे रजनीकांत में पारिवारिक जायदाद को लेकर काफी मनमुटाव तनाव है। जायदाद पाने के लिए दोनों में झगड़े भी होते हैं। झगड़े यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि भगवंत अपने भतीजे को मारने की सुपारी भी देता है। संपूर्ण जायदाद अपने नाम करने के लिए वो कानून को घूस भी देता है। मुरारी लाल के पास यह जाएगा, इस कारण उसे भी वो बहुत सारा धन देता है। एक दिन हरनंदन सिंह और भगवंत सिंह दोनों मिलकर मुरारी लाल के बंगले पर उससे मिलने आते हैं। जब दूसरी तरफ रजनीकांत को मारने के गुंडे भेजे हैं, अब तो उसे मार भी दिया होगा। मुरारी लाल डिप्टी न्यायाधीश का पद पाने के बाद भी अन्याय के समर्थक, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी थे। 10 वर्ष पूर्व इनके कारण मनोज शंकर के पिता की मृत्यु हुई थी।
इस रहस्य को सिर्फ उनका मुंशी माहिर अली जानता था। इस कलंक को मिटाने के लिए ही वे मनोज शंकर को पढ़ाना चाहते हैं और अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह उसके साथ करवा देना चाहते थे। भगवंत सिंह जो पैसे देने वाला है, उन पैसों से वो मनोज शंकर को पढ़ने के लिए विलायत भेजना चाहते थे, ताकि उसके पिता की हत्या का सच उसे पता न चले और मुरारी लाल का असली चेहरा उनके सामने न आए। जब भगवंत सिंह और हरनंदन सिंह मुरारी लाल के बंगले पर आते हैं और योजनानुसार उनका स्वागत मुंशी करता है, बंगले में उचित स्थान पर उनको बैठाया गया है, तब हरनंदन सिंह भगवंत सिंह से समझौते की बात करता है, लेकिन वो मानता नहीं है। मुरारी लाल आकर पहले तो इधर उधर की बातें करता है, 10,000 में नहीं मानता है, फिर 40,000 लेकर शांत हो जाता है। इस घटना में मुंशी माहिर बहुत दुखी होता है, क्योंकि जो कुछ हत्या के जिम्मेदार हैं तो वो है मुरारी लाल, ऐसा उसको लगता है। कानून के डर से भगवंत सिंह इतना साहस नहीं कर सकता, लेकिन मुरारी लाल उन्हें बचा लेगा, इस कारण वो हत्या करने की हिम्मत कर रहा है। मुरारी लाल का कहना है, मैं अगर पैसा नहीं भी लूंगा फिर भी ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, 10-10 रुपए देकर गवाहों को खरीद लेंगे। मनोरमा का बचपन में जब 8 साल की थी तब उसका विवाह हुआ था। 10 साल की उम्र में ही वो विधवा हो जाती है। मनोरमा कला प्रेमी थी, कला की उपासना करती थी, चित्र बनाती थी। मनोरमा ने रजनीकांत के सौम्य और आकर्षित स्वभाव को देखकर चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम उसने यौवन के द्वार पर रखा था। मनोरमा के बनाए हुए इस चित्र को देखकर चंद्रकला प्रफुल्लित हो जाती है और चंद्रकला ने इस चित्र का नाम मृत्यु के द्वार पर रखा। चंद्रकला ने जिस दिव्य दर्शन की कल्पना की थी वो रजनीकांत है। रजनीकांत के प्रति चंद्रकला के मन में अनुराग उत्पन्न हुआ था। चंद्रकला रजनीकांत से प्रेम करने लगती थी, ठीक है, प्रेम कर रही थी। मनोज शंकर को जीवन की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन पिता की हत्या होने के कारण वह अपने अस्तित्व से घृणा करने लगता था। वह असंतोष में जीवन जी रहा था। अपनी परीक्षाएं नजदीक होने पर भी वह घर लौट आता है। मुरारी लाल को वो कहता है कि आप मुझे धन देकर अंधा बना रहे हैं। मेरे पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, इस बात का रहस्य आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं। मुरारी लाल के पास वो जिद करता है, लेकिन वे उसे उत्तर नहीं दे पाते। मनोरमा और चंद्रकला का चरित्र भी निखरा हुआ है। मनोरमा के मन में मनोज के प्रति नैसर्गिक आत्मीयता आ जाती है। वो मनोज का हाथ पकड़कर संसार में उतरना चाहती है और संसार के सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहती है, क्योंकि वो एक विधवा है। विधवा का हाथ पकड़ने से एक नया आदर्श स्थापित होगा। मनोरमा कहती है कि तुम बांसुरी बजाओ और मैं चित्र बनाऊंगी। मनोरमा चंद्रकला के प्रेम और अस्वस्थ होने की चर्चा मनोज से करती है। मुरारी लाल भी मनोरमा से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम शादी या विवाह के लिए नहीं है, उसमें आत्मीयता नहीं है। मनोरमा के मन में भी मुरारी लाल के प्रति प्रेम नहीं है। मनोरमा तो मुरारी लाल से नफरत और घृणा करती थी। मनोज से कहती है, मैं तुम्हें दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी जरूर बना लूंगी। कौन कहती है? मनोरमा। चंद्रकला दुखी है, क्यों कि रजनीकांत के हत्या मामले में अपने ही पिता ने 40,000 लिए हैं। चंद्रकला अस्पताल जाकर रजनीकांत के हाथ से अपने माथे पर सिंदूर रखकर विवाह की प्रणाली को पूर्ण कर देती है। यही सिंदूर की होली है। इसके बाद रजनीकांत अधिक देर तक जिंदा नहीं रहता है। मुरारी लाल अपनी पुत्री की मर्यादाहीन व्यवहार पर क्रोधित हो जाता है। इसी समय मनोज माहिर अली से अपनी पिता की मृत्यु का रहस्य सुनकर आत्म शांति का अनुभव करता है, क्योंकि वह अब आत्मघाती पिता का पुत्र नहीं है। जब मुरारी लाल को इस बात का पता चलता है, तब चंद्रकला पर घर आने पर वह तमाम बातें उसे सुनाते हैं, लेकिन अपनी पिता की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता है। वह अपनी दुनिया में अकेली हो चुकी है। मनोज को माहिर अली से पता चलता है कि उसके पिता का हत्यारा स्वयं मुरारी लाल है। मुरारी लाल ने केवल 8,000 के लिए अपने मित्र यानी कि मनोज के पिता को भांग पिलाकर नाव से धकेल दिया था।
मुरारी लाल तब भी डिप्टी कलेक्टर था और माहिर अली उनका मुंशी था। जब मुरारी लाल को यह पता चलता है कि मनोज सब जान चुका है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। मनोज विधवा विवाह को विधवा समस्या का सर्वश्रेष्ठ साधन मानता है, लेकिन मनोरमा इसे समाज का सबसे बड़ा दोष समझती है। मनोरमा से मनोज शंकर जान गया कि चंद्रकला रजनीकांत पर अनुरक्त थी। रजनीकांत विवाहित है और यह समझकर भी चंद्रकला उसके सौंदर्य पर आकृष्ट थी। मुरारी लाल मनोज को चंद्रकला के पास जाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन मनोज को इससे सहमत ना देखकर मुरारी लाल को दुख हुआ। मनोज और चंद्रकला की शादी करवा देकर वे उन दोनों को विलायत भेजना चाहता था। कौन? मुरारी लाल। मनोज को विलायत भेजने के लिए ही मुरारी लाल ने भगवंत से रुपया लिया। रजनीकांत को मारने का कोई उद्देश्य उनमें नहीं था। रजनीकांत पर आक्रमण की बात सुनकर चंद्रकला को बड़ा दुख होता है। उसकी बीमारी को शारीरिक से बढ़कर मानसिक समझकर मनोज उसे संभालता है। चंद्रकला और माहिर अली रजनीकांत की बिगड़ती हुई तबीयत से अत्यंत चिंतित हैं। चंद्रकला पिता के घर में भी रहना नहीं चाहती है, वो अपने बनाए हुए रास्ते पर निकलना चाहती है। मनोज और मनोरमा एक विभिन्न मार्ग के अनुयायी बन जाती हैं। नाटक के अंत में मुरारी लाल अकेला पड़ जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि नाटक के अंत में कौन अकेला पड़ जाता है, तो मुरारी लाल अकेला पड़ जाता है।